द्वादशः पाठः कः रक्षति कः रक्षित। आज हम लोग इसके अभ्यास देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 है प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, मतलब प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं या एक शब्द में देने हैं। क केन पीड़ितः वैभवः बहिरागतः, मतलब किससे पीड़ित होकर वैभव बाहर आ गया था। तो बहुत ज़्यादा गर्मी से पीड़ित होकर आ गया था, तो प्रचंड उष्मा मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, तो प्रचंडोष्मणा, इसका आंसर होगा प्रचंडोष्मणा। अगला देखिए, भवनेत्यादिनाम निर्माणाय के कर्त्यन्ते, मतलब भवन आदि के निर्माण के लिए क्या काटा जाता है, क्या काटते हैं। तो वृक्ष या पेड़ काटते हैं, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा वृक्षः। ठीक है, और अगर पूर्ण वाक्य में पूछेंगे तो के की जगह केवल वृक्षः लिखना है और बाकी पूरा क्वेश्चन आपको वैसा ही लिखना है। अगला देखिए, मार्गे किम दृष्ट्वा बालाः परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति, मतलब रास्ते में क्या देखकर बच्चे या बालक आपस में बात कर रहे थे। तो कूड़े करकट के ढेर को देखकर वो लोग आपस में बात कर रहे थे। तो कूड़े को बोलते हैं अवकर, और ढेर मतलब भांडारम, तो अवकर भांडारम। कूड़े के ढेर को देखकर वो लोग आपस में बात कर रहे थे। अब देखिए, वयम शिक्षितः अपि, मतलब हम शिक्षित होकर भी, कथमाचारम किसकी तरह कार्य कर रहे हैं। तो हम शिक्षित होकर भी अशिक्षितों की तरह कार्य कर रहे हैं। तो अशिक्षितेव, हम लोग अशिक्षितों की तरह व्यवहार कर रहे हैं शिक्षित होकर भी, मतलब कचरा इधर उधर फेंक रहे हैं। ऐसे ही लोग आपस में बात कर रहे थे जो भी बालक थे। अगला देखिए क्वेश्चन अ, प्लास्टिकस्य मर्तिकायां लयाभावात् कस्य कृते महती क्षति भवति, मतलब कि जो प्लास्टिक होता है मृतिकायाम मतलब मिट्टी में, लयाभावात मतलब मिलने पर, लयाभावात लय अभावात मतलब कि नहीं मिलने के कारण, कस्य कृते महती क्षति भवति, मतलब किसको बहुत ज़्यादा क्षति होती है। तो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा क्षति होती है। जब प्लास्टिक खत्म नहीं होता है, मिट्टी में नहीं मिलता है, तो पर्यावरण को क्षति होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पर्यावरणस्य, मतलब पर्यावरण को। अगला क्वेश्चन देखिए, अद्य निदाघताप्तस्य किम सूक्ष्मताम याति, मतलब कि इस इतनी ज़्यादा गर्मी में क्या सूख जाता है किसी भी व्यक्ति का। तो वहाँ पर बोला गया था कि तालू सूख जाता है, जो हमारे मुंह में जो ऊपर का हिस्सा होता है तालू, तो यहाँ पर तालू आएगा आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तराणि लिखत, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, परमिंदर गृहात बहिरागत्य किम पश्यति, मतलब परमिंदर ने घर से बाहर आकर क्या देखा। परमिंदर गृहात बहिरागत्य सर्वथा अवरुद्धम वायुवेगम पश्यति, मतलब घर से बाहर आकर के परमिंदर ने देखा कि जो वायु है, हवा बिल्कुल रुकी हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको परमिंदर ग्रहात बहिरागत्य, ये तीनों यहीं पर शब्द लिखे हुए हैं। फिर किम पश्यति, तो पश्यति भी देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है। आपको क्या लिखना है, किम की जगह लिखना है सर्वथा अवरुद्धम वायुवेग, मतलब पूरी तरीके से रुका हुआ हवा का वेग, हवा जो है बिल्कुल रुकी हुई थी। तो आपको केवल इतना याद करना है कि सर्वथा अवरुद्धम वायुवेग, मतलब पूरी तरीके से जो वायुवेग रुका हुआ था वो देखा है परमिंदर ने। केवल ये 3 शब्द याद करने हैं, बाकी आपको पूरा क्वेश्चन में से लेना है और किम की जगह ये तीनों शब्द लिखने हैं, सर्वथा अवरुद्धम वायुवेग। ठीक है, अगला देखिए, अस्माभिः केषां निर्माणाय वृक्षाः कर्त्यन्ते, मतलब हम भी किस प्रकार से वृक्षों को काट रहे हैं, क्या निर्माण के लिए, किन किन चीज़ों के निर्माण के लिए वृक्षों को काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों को ये अध्याय में से हम लोगों ने आंसर लिया है, अस्माभिः लिखेंगे, फिर केशाम, केशाम की जगह हमें क्या लिखना है, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, मतलब बहुमंजिल इमारतें, भूमिगत मार्गाणाम मतलब अंडरग्राउंड रास्ते, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम मतलब विशेषकर मेट्रो मार्ग, और ऊपरी गमी सेतु नाम मतलब कि जो ऊपर वाले जो ब्रिजेस होते हैं वो, और मार्गे इत्यानाम और सड़कों आदि के। और यहाँ पर देखिए निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, तो ये देखिए निर्माणाय वृक्षः कर्त्यन्ते, वापस वही लाइन यहाँ पर लिखनी है, केवल केशाम की जगह आपको
यहाँ से लिखना है यत्र तत्र से लेकर के तो मार्गे इत्यादाम, मतलब यहाँ वहाँ बहुमंजिल इमारतें, भूमिगत मार्ग, विशेषतः मेट्रो मार्ग और जो ऊपर जो ब्रिजेस बनाते हैं और रास्ते वगैरह जो बनते हैं उनके निर्माण में पेड़ काटते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग विनयः संगीता माहूय किम वदति, मतलब विनय ने संगीत माहूय के लिए क्या कहा। तो यहाँ पर देखा, विनयः संगीता माहूय महोदय कृपां कुरु मार्गे ब्रह्मदभ्य इति, मतलब उसने क्या कहा था। तो यहाँ पर देखिए विनयः संगीता माहूय इतना लिखेंगे और किम की जगह आपको लिखना है महोदय कृपां कुरु मार्गे ब्रह्मदभ्य इति वदति। ये वापस आपको क्वेश्चन में से लिखना है। तो इसका मीनिंग ये है कि उसने क्या कहा था विनय ने कि महोदय रास्तों पर चलने वालों पर कृपा करो, इस तरह से। घ देखिए, रोजलिन आगत्य किम करोति, रोजलिन ने आकर क्या किया। तो यहाँ पर देखिए रोजलिन आगत्य आपको यहाँ से क्वेश्चन में से लेना है। फिर देखिए बाले साकम, मतलब बच्चों के साथ, स्वक्षिप्तम अवकरम, मतलब खुद का फेंका हुआ कचरा, मार्गे विकीर्ण मन्यम दवकरम, मतलब कि रास्ते में फेंका हुआ दूसरा भी कचरा, च अपि मतलब चापी, संग्रह अवकर कंडोले पात्यति, उसने क्या किया था बच्चों के साथ में खुद का फेंका हुआ कचरा और रास्ते पे जो बिखरा हुआ था इधर उधर कचरा वो भी संग्रह करके अवकर कंडोले मतलब कि डस्टबिन में या कचरे के पात्र में, कूड़ा पात्र में डाला। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ड़ अन्ते जोसेफः पर्यावरण रक्षाये कः उपाय बोधयति, मतलब अंत में जोसेफ ने पर्यावरण की रक्षा के लिए क्या उपाय सबको सुझाया, क्या उपाय बताया। तो अंते जोसेफः पर्यावरण रक्षाये, ये इतना आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर आगे आपको लिखना है, कह की जगह आपको लिखना है पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः, और ये देखिए उपाय बोधयति, ये देखिए इति उपाय बोधयति, वापिस आ गए यहाँ पर, है ना। तो आपको यहाँ पर कितना याद करना है, पर्यावरणेन सह पशवः अपि रक्षणीयः, मतलब पर्यावरण के साथ पशु मतलब पशुओं की भी रक्षा करनी चाहिए या हमें करना होगी। अगला देखिए, रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब यहाँ पर जो अंडरलाइन सेंटेंस हैं इनकी जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करके प्रश्न का निर्माण करना है। अब देखिए उन्होंने बोला है जागरूकतया एव स्वच्छता अभियानमपि गतिम प्राप्स्यति, मतलब जागरूकता के साथ में स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी। तो यहाँ पर किससे एव मतलब ही, तो किससे स्वच्छता अभियान को गति प्राप्त होगी, ऐसा हम क्वेश्चन बनाएंगे। तो जागरूकताया की जगह पर आपको लिखना है कया। देखिए यहाँ पर जागरूकताया, तो क्वेश्चन में आ जाएगा कया। केवल आपको जागरूकताया की जगह कया लिखना है, बाकी आपको पूरा सेंटेंस ऊपर से देख करके लिखना है और पीछे जो यहाँ पर पूर्ण विराम है उसकी जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग करना है। ख देखिए, धेनु शाक फलानामवरणे, मतलब कि सब्जी फल के आवरण मतलब छिलके, सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादती स्म, उसके साथ साथ प्लास्टिक की थैलियाँ भी खा जाती है। तो यहाँ पर देखिए शाक फलानामावरण है, मतलब इसकी जगह हमें गाय किसके साथ साथ प्लास्टिक की थैली खाती है, तो हमें शाक इसकी जगह प्रश्नवाचक शब्द का उपयोग करना है। तो आ जाएगा के धेनु के सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादती स्म, मतलब गाय किसके साथ प्लास्टिक की थैली भी खा जाती है और पीछे प्रश्नवाचक शब्द चिन्ह। अब देखिए आवरण है तो यहाँ पर हो गया कह। अगला देखिए, वायु वेगः सर्वथा अवरुद्ध आसीत्, तो क्या मतलब इसका मीनिंग है कि वायु वेग पूरी तरीके से रुका हुआ था। तो क्या पूरी तरह से रुका हुआ था, तो वायु वेगः की जगह आ जाएगा कह सर्वतः अवरुद्ध आसीत्, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग। फिर देखिए घ सर्वे अवकरम संग्रह अवकर कंडोले पात्यंती, मतलब हम सर्वे मतलब सभी, अवकर मतलब कचरा कूड़ा संग्रह इकट्ठा करके अवकर कंडोले मतलब कूड़ा पात्र में डालते हैं। तो हम लोग यहाँ पर आ जाएगा हम सभी
कचरा इकट्ठा करके कहाँ डालते हैं, तो यहाँ पर अवकर कंडोले की जगह आ जाएगा कस्मीन। कैसे डालते हैं, किस तरह से डालते हैं, अब देखिए पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अधुना प्लास्टिक निर्मितानि वस्तुनि प्रायः प्राप्यन्ते, मतलब अधुना मतलब आज के समय में, प्लास्टिक निर्मितानि मतलब प्लास्टिक से निर्मित वस्तुनि या वस्तुएं प्रायः प्राप्त होती है या मिलती हैं। तो आज किस प्रकार क्या प्रायः मिल जाता है, वस्तुनि की जगह आ जाएगा तो यहाँ पर कानी, वस्तुनि तो यहाँ पर हो जाएगा कानी, मतलब आज प्लास्टिक से निर्मित क्या प्रायः मिल जाता है, और पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक निशान। अब देखिए अगला, सर्वे नदी तीरम प्राप्ताः प्रसन्नाः भवति, सभी जो नदी का किनारा है उसको पाकर प्रसन्न हो गए। तो सभी क्या पाकर या कहाँ जाकर प्रसन्न हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ, या फिर आप कुत्र की जगह कम भी लिख सकते हैं, और पीछे पूर्ण विराम की जगह प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला क्वेश्चन देखिए, संधि विच्छेदम पूरयत, मतलब संधि विच्छेद के यहाँ पर जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं, रिक्त दिए हैं, इन्हें पूर्ति करना है। तो ग्रीष्मर्तौ, तो यहाँ पर देखिए ग्रीष्म और ऋतौ, इसका ग्रीष्मर्तौ करा है, तो यहाँ पर ऋतौ हमें पहले से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर केवल लिख देंगे ग्रीष्म। ग्रीष्म धन ऋतौ। अब बहिरागत्य, तो बहि और आगत्य, कांचित, तो कांचित का हो जाएगा काम और चित, तो यहाँ पर देखिए चित दिया हुआ है इन्होंने, तो हमको केवल यहाँ पर लिखना है काम धन चित। अगला देखिए तद्वनम, तो यहाँ पर तद और वनम, तत् और वनम, तो यहाँ पर वनम पहले से दिया हुआ है, तो हमें केवल यहाँ पर लिखना है तत्। फिर देखिए कलमेत्यादिनी, मतलब कलम और इत्यादिनी, कलम धन इत्यादिनी, कलम धन इत्यादिनी, कलमोत्यादिनी। फिर देखिए अतीवानंद प्रदोयम, तो यहाँ पर है अतीव आनंद प्रद धन अयम, अतीव धन आनंद प्रद यहाँ पर लिखा हुआ है, और हो जाएगा धन अयम। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, विशेषण पदेः सह विशेष पदानि योजयत, मतलब आपको विशेषण और विशेष पद को मिलाना है। तो यहाँ पर जो विशेषण और विशेष पद लिखे हुए हैं ये आपके अध्याय में से लिए हुए हैं, अध्याय में किसके साथ कौन सा विशेषण और विशेष जोड़ा गया है। तो कांचित शांति, मतलब कुछ शांति प्राप्त करने के लिए वो लोग नदी के किनारे गए थे, तो कांचित शांतिम। फिर स्वच्छानि, तो स्वच्छानि ग्रहाणि। फिर देखिए पीहिते, पीहिते मतलब अवकर कंडोले, पीहिते मतलब डालते हैं, और अवकर कंडोले मतलब कचरे के पात्र में, तो पीहिते अवकर कंडोले। फिर गच्छन्ति, तो उसके बाद में लिखा है स्वच्छता, तो स्वच्छता स्वास्थ्यकारी, इस प्रकार से उपयोग किया गया है यहाँ पर पाठ में। गच्छन्ति मित्राणि, मतलब कि मित्रों के साथ में जाते हैं, गच्छन्ति मित्राणि। फिर अन्यत अवकरम, मतलब दूसरा कचरा भी उन्होंने उठा करके डाला था, तो अन्यत अवकरम। फिर महती क्षति, मतलब बहुत ज़्यादा क्षति होती है पर्यावरण को। प्रश्न क्रमांक 6 देखिए, शुद्ध कथानाम समक्षम आम, अशुद्ध कथानाम समक्षम च न, मतलब आपको जो सही है उनके आगे आपको आम लिखना है, और जो गलत है उनके आगे आपको न का प्रयोग करना है। पर पहला देखिए, प्रचंडोष्मणा पीड़िताः बालाः सायंकाले एकेकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गताः, मतलब कि गर्मी से पीड़ित होकर बालक शाम के समय सभी एक एक करके बाहर आ गए थे, तो हाँ आम।
हाँ आएगा इसका आंसर, आम मतलब हाँ। अगला देखिए, मार्गे मित्राणि अवकर भंडारम यत्र तत्र विकीर्णम दृष्टवा वार्तालापम कुर्वन्ति, मतलब मार्ग में दोस्त कूड़े के ढेर को जहां तहां बिखरा देख करके आपस में बातें करते हैं, तो आम। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छता प्रति प्रायः ध्यान न देते, हम लोग भी पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति प्रायः ध्यान नहीं देते हैं, आम। इस प्रकार की बातें वो बच्चे आपस में कर रहे थे। वायु बिना क्षणमपि जीवितुम न शक्यते, मतलब कि हवा के बिना या वायु के बिना क्षण भर भी जीना मुश्किल है, या जीना वो है, जीवित न शक्यते मतलब जीवित नहीं रह सकते, तो हाँ आ जाएगा। फिर ड़ देखिए, रोजलीन अवकरम इतस्ततः प्रक्षेपणाद अवरोधयति बालकान, क्या उसे डालने से रोक रहे थे, ना। फिर एकेन शुक्ष वृक्षेण दह्यमानेन वनम सुपुत्रेण कुलमिव दहते, मतलब यहाँ पर जो श्लोक कहा गया था कि एक सूखे पेड़ का जलना मतलब पूरे वन का जलना, और एक पुत्र का खराब होना मतलब पूरे कुल का खराब होना या नष्ट होना, तो आम ये बात श्लोक में कही गई थी। फिर बालकाः धेनुम कदली फलानि भोजयन्ति, बालकों ने गाय को कदली फलम मतलब कि केले खिलाए, केले का भोजन करवाया, आम। नदी जले निमज्जितः बालः प्रसन्ना भवन्ति, मतलब कि नदी के जल में उन्होंने जो क्रीड़ा करी, तैरे, उससे उन्हें अच्छा लगा, वो खुश हुए, आम। अब देखिए, घटना क्रमानुसारम लिखत, मतलब कि घटना जो हुई है आपके लेसन में, अध्याय में, उसके अनुसार आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये मैंने जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं गलत जो क्रम दिया है वो लिखा हुआ है। ऊपरीतः अवकरम क्षेतुम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती, मतलब कि ऊपर से कूड़ा फेंकने पर, क्षेपितुम मतलब फेंकने पर रोजलिन को बालकों ने क्या कराया, प्रबोध कराया, ज्ञान कराया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर प्लास्टिकस्य विविधा पक्षानां विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणं पशुनेत्यादिन रक्षितुं बालः कृतनिश्चया भवन्ति, मतलब प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करके पर्यावरण की रक्षा के लिए और पशु आदि की रक्षा के लिए बालकों ने निश्चय किया विचार करने का। फिर ये ग वाला देखिए, ग्रहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकेकम कृत्वा गृहात् बहिरागन्ति, मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान होकर मित्र जो थे, दोस्त, आपस में एक एक करके घर से बाहर आने लगे थे। अन्ते बालाः जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धन्ति, मतलब आखिरी में बच्चे जो हैं जल विहार करके यानी कि पानी में मस्ती करके, क्रीड़ा करके खुश हो गए थे। फिर शाक फलानां मवरणे सह प्लास्टिक स्यूतमपि खादन्ति धेनुम बालकः कदली फलानि भोजयन्ति, मतलब कि सब्जी और फलों के छिलके खाने के साथ साथ प्लास्टिक की थैली भी जो है गाय खा रही थी, इसलिए बालकों ने उसे केले का भोजन करवाया। वृक्षाणां निरंतरं कर्तनेन उष्मावर्धनेन च दुखितः बाला नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ताः भवन्ति, मतलब कि वृक्षों की निरंतर कटाई और बढ़ती गर्मी से परेशान होकर बच्चे जो है नदी के किनारे जाने की इच्छा रख रहे थे या जा रहे थे। बाले सह रोजलीनमपि मार्गे विकीर्णमवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति, मतलब बालकों के साथ में रोजलिन भी रास्ते का कचरा उठा करके और यथास्थान मतलब उसकी जो जगह पर रख रही थी या फेंक रही थी। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णमवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंततः बालाः परस्परम विचारयन्ति, मतलब मार्ग में जहाँ तहाँ कचरे के ढेर को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंता करते हुए बालक आपस में विचार करते हैं या बातें करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा गर्मी से परेशान होकर के एक एक करके बाहर आ रहे थे। तो सबसे पहले क आ जाएगा, ये वाला ग्रहे प्रचंडोष्मणा, मतलब ये फर्स्ट आ जाएगा। ग्रहे प्रचंडोष्मणा पीड़ितानि मित्राणि एकेकम कृत्वा, मतलब एक एक करके घर से बाहर आ गए थे। फिर उसके बाद में वृक्षाणाम निरंतर कर्तनेन, मतलब कि पेड़ों की निरंतर कटाई और गर्मी से परेशान दुखी होकर बच्चे नदी के किनारे की तरफ जाते हैं, नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ताः भवन्ति। फिर थर्ड में क्या आ जाएगा, वहां पर उन्होंने क्या देखा, जगह जगह कचरे के ढेर देखे मार्गों में। तो तीसरा जो यहाँ पर हुआ था घटनाक्रम वो ये हुआ था कि मार्ग में जहाँ तहाँ कचरा देखकर
उन्होंने पर्यावरण के प्रति चिंतित होकर आपस में बातें करने लग गए थे। फिर क्या हुआ था, वो बात कर रहे थे और ऊपर से रोजलिन कचरा फेंकती है। तो चौथा घटनाक्रम ये हुआ था कि ऊपरीतः अवक्रम क्षेत्रम उद्यताम रोजलिन बाला प्रबोधयंती, और बालक उसको समझाते हैं। फिर क्या होता है, उनकी बातें सुनकर रोजलिन नीचे आती है और वो बालकों के साथ में कचरा इकट्ठा करके उसे कूड़ेदान में फेंकती है। तो बाले स रोजलिन मपी मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिपति। तो पांचवा घटनाक्रम ये हो जाएगा 6 वाला। उसके बाद में क्या हुआ था, वो देखते हैं कि गाय क्या करती है, सब्जी और फल के कचरे के साथ में प्लास्टिक की थैली भी खाती है और वो उसे रोक करके और केले का भोजन करवाते हैं। तो ये 6 वाला जो अड़ा है वो हो जाएगा। उसके बाद में प्लास्टिक के ऊपर जो है विचार करके और पर्यावरण का विचार करके पशु की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए बालक निश्चय करते हैं। तो 7वां सेंटेंस ये हो जाएगा, प्लास्टिक से विविधा पक्षाना विचारयुतम पर्यावरण रक्षणेन पशुनेत्यादिना रक्षितुम बालः कर्तनिश्चया भवन्ति। और फिर सबसे लास्ट में क्या होता है, बालक जो है उसमें नदी के जल में क्रीड़ा करते हैं, तैरते हैं। तो ये हो गया 8वां वाला।